हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीपा सैनी। आई एम दीपा और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा एग्रीकल्चर वाला पार्ट जियो में जो आता है। और काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। आपके खरीफ फसलें, जायद फसलें, आपकी रबी की फसलें और नगदी फसलों के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं और कैसे आती हैं। सबसे पहले आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो और फिर करते नहीं हो। और शेयर कर दीजिए ताकि मुझे भी अच्छा रिस्पॉन्स मिले और मैं न्यू न्यू वीडियो आपके लिए बनाऊं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। कृषि में कुछ आपकी आती हैं। एक तो होती है खरीफ फसलें। जब इनसे एग्जाम में एक दो क्वेश्चन हमेशा हर बार डाला जाता है और बच्चे हर बार कंफ्यूज रहते हैं। एक होती है रबी की फसलें, रबी फसलें। एक होती है जायद की फसलें और एक होती है आपकी नगदी फसलें। और इन नगदी फसलों को ही एक नाम और दिया गया है, व्यापारिक फसलों के नाम से भी जानी जाती है। ये नगदी फसलें, व्यापारिक फसलें, ठीक है। खरीफ, रबी, बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं इसमें। खरीफ फसलें कौन सी है भाई, रबी की फसलें कौन सी है। सबसे पहले समझ लो, जो ये खरीफ की फसलें हैं इन्हें वर्षा ऋतु की फसलों के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वर्षा ऋतु। अब वर्षा कब आती है भाई इंडिया में, ये तो सबको पता होगा ना। हमारे यहाँ बारिश कब शुरू होती है, जब आपका मई जून में ऐसे ही शुरू होती है ना। अप्रैल मई से हल्की हल्की शुरू होना स्टार्ट हो जाती है और मई जून में तो आपकी छुट्टियाँ पड़ती है तो बारिश भी होती है उसमें। खरीफ की फसलें, वर्षा ऋतु की फसलें। दक्षिण पश्चिम मानसून आता है हमारे इंडिया में। मानसून आता है केरल राज्य में, सबसे पहले मानसून का आगमन होता है 1 जून को। ज्योग्राफिकल अगर इसकी डेट की बात करें, आगे पीछे होती रहती है। तो जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है हमारे यहाँ भारत में और वर्षा करता है, तो भारत में आने के समय काफ़ी फसलें बोई जाती हैं और वही फसलें होती है आपकी खरीफ की फसलें। और इसके लौटने के बाद, और जब ये आपका मानसून लौट जाता है तब ये फसलें काट ली जाती हैं। समझ रहे हो ना। अगर हम बात करें तो किस महीने में बोई जाती हैं, तो यह आपकी मई, अप्रैल या मई से लेके मई जून में ये बो दी जाती हैं। मई जून में ये बो दी जाती हैं और लास्ट अक्टूबर और नवंबर तक ये काट ली जाती हैं। तो ये बोई कब जाती है, मई और जून में, और काटी कब जाती है, अक्टूबर और नवंबर तक ये काट ली जाती हैं। ऐसे याद रखना आप। खरीफ की फसलें भाई वर्षा के टाइम पे बोती हैं। वर्षा कब आती है, मई जून के टाइम पे। और वर्षा मानसून लौटता कब है, जब आपकी सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती है। सर्दियाँ कब स्टार्ट होती है, अक्टूबर नवंबर में। तो समझ गए हो ना। मई और जून में ये बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर तक ये काट ली जाती है। कौन सी फसलें, खरीफ की फसलें। खरीफ यानी गर्मी, यानी गर्मी में बोई जाने वाली फसलें, ठीक है, जो गर्मी में आपकी बोई जाती हैं। तो इसमें आती कौन कौन सी फसलें हैं हमारी। अगर आप एक किसान फैमिली से, फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको सब पता होता है कि इस टाइम पे हम कौन सी फसलें बोते हैं। बट अगर आपने कभी खेती की ही नहीं हो, ना कभी देखी हो, तब ये ज़रूरी हो जाती है चीज़ें समझनी। तो इसमें कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। आपका ज्वार जो भैंसों को डाली जाती है, ज्वार, बाजरे की रोटी खाते हो ना सर्दियों में। तो ऐसे याद कर लो, देखो भाई, सर्दियों में आप बाजरे की रोटी खाते हो तो वो बोआ कब होगा, गर्मी में बोया होगा, जब भी तो सर्दी में रोटी खाई, ठीक है। नेक्स्ट है चावल, जिसे धान भी कहते हैं, ठीक है। चावल भी आपका खरीफ की फसल है। याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। चावल खरीफ की फसल है। चावल को बोने के लिए ना बहुत सारा पानी चाहिए होता है। जब चावल की पौध लगाई जाती है ना खेत में, तो 75 दिन तक उसके अंदर पानी भरा हुआ रहना चाहिए और तापमान भी ऊंचा होना चाहिए। जब चावल उगाया जाता है यानी बोया जाता है, उसकी प्योद में छोटे छोटे वो होते हैं पेड़, प्योद, उनमें चावलों को पहले उनको खेत में लगाया जाता है। उस प्योद में 75 दिन तक पानी भरा रहना चाहिए, तभी चावल का पौधा होगा, वरना नहीं होगा। तो ऐसे याद कर सकते हो भाई, चावल को ज़्यादा पानी चाहिए तो ज़्यादा पानी तो वर्षा ऋतु में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी मक्का यानी आपकी कुकड़ी खाते हो ना, आगे जाके बारिश में भी कुकड़ी खाते हो तो ये जल्दी तैयार हो जाती है मक्का। नेक्स्ट आती है हमारी मूंगफली। तो मूंगफली हम सर्दियों में खाते हैं भाई, तो मूंगफली सर्दियों में खाई, पर वो उगी कब, गर्मी में, यानी खरीफ की फसल है। नेक्स्ट आती है कपास भी आपकी खरीफ की फसल है, यानी गर्मियों में बोई जाती हैं। नेक्स्ट आती है जूट से आपके जूट के आजकल कोट भी बनने लग गए हैं, या आपकी जो खाटे होती है वो भरी जाती है। जूट के पिलंग जिसे बोलते हैं हरियाणवी में, तो जूट के पिलंग जिसे कहते हैं, तो वो भरे जाते हैं जूट, ठीक है। बोरे बनते हैं, रस्सियाँ बनती है जूट की। उसके अलावा गन्ना भी आपकी खरीफ की फसल है, याद रखना। और
और तंबाकू भी आपकी खरीफ की फसल है। तो ये सारी की सारी कैसी फसलें हैं? खरीफ की फसलें हैं, यानी ये गर्मियों में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर तक ये तैयार होकर इन्हें काट लिया जाता है। नेक्स्ट हमारी आती है रबी की फसलें। देखो अक्टूबर नवंबर में ये काट ली, तो ये कब बोई जाती हैं? अक्टूबर नवंबर के बीच में ही ये बोई जाती हैं। अक्टूबर नवंबर में खरीफ की फसलें बोई जाती हैं और काटी कब जाती हैं? काटी कब जाती है? इनसे पहले, इनका टाइम आने से पहले, यानी मार्च अप्रैल तक। कब भाई? मार्च से अप्रैल तक ये काट ली जाती हैं रबी की फसलें। इस सीज़न में हमारा क्या रहती है भारत में? सर्दी। क्या रहती है? सर्दी। यानी ये सर्दी में बोई जाने वाली फसलें हैं, रबी सर्दी। ठीक है, देखो दोनों का आगे वाला ये अगर भूल भी जाओ एग्जाम में तो आगे वाला ये रा दोनों में सेम है, सर्दी में भी यही और रबी में भी यही। तो ऐसे याद कर सकते हो आप, सर्दी की फसलें, रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च से लेकर आपके अप्रैल तक ये काट ली जाती हैं। क्योंकि ये क्यों, जब बीज अंकुरन होता है ना, कुछ ऐसी फसलें होती हैं जब उनको बोते हैं तब तो उन्हें चाहिए टेम्परेचर आपका नॉर्मल, ठंडा टेम्परेचर चाहिए, ना भयंकर सर्दी चाहिए ना ज़्यादा गर्मी चाहिए, बस थोड़ी सी ठंडी जलवायु चाहिए इनको बोते समय। ऐसी फसलें होती हैं ये। और पकते समय, पकने के टाइम इन फसलों को चाहिए तेज और खुला आसमान और तेज तापमान। ठीक है, तो जब ज़्यादा तापमान चाहिए कटते वक्त तो मार्च अप्रैल में आपकी ठीक ठाक गर्मी स्टार्ट हो जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में आपकी ठंडी हवाएं और आपका जो सर्दी वाला मौसम है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी फसलें इसमें आती हैं। तो कौन कौन सी फसलें आएंगी इसमें भाई? आपकी गेहूँ। देखो गेहूं जो बोया जाता है वो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। आपको पता है ना, हरियाणवी में कहते हैं भाई लावणी के दिन आ गए, मार्च अप्रैल में कहते हैं ना लावणी के दिन आ गए, यानी गेहूं के काटने के दिन आ गए। तो गेहूं पक जाता है मार्च तक और फिर अप्रैल तक उसको निकाल के अपने घरों में लोग भर लेते हैं। तो गेहूं के साथ ही जौ, आपने देखा होगा अगर आप गेहूं साफ करते होंगे तो गेहूं में जौ के दाने भी होते हैं, तो गेहूं के साथ ही जौ भी बोया जाता है। ऐसे याद कर लेना, गेहूं जब बोया जाता है तभी जौ भी बोते हैं। नेक्स्ट मटर भी आपकी ज़्यादातर देखो आप सर्दियों में ही आती है, क्योंकि मटर को ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो 1 महीने में तैयार हो जाती है नियर अबाउट। उसके बाद यूज करना स्टार्ट कर देते हैं किसान, बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो मटर जो है वो सर्दियों में आती है, ज़्यादा सस्ती सर्दियों में होती है, चलती तो 12 मास है भाई, पर जो असली मटर है वो तो सर्दियों में ही आती हैं। नेक्स्ट चना। अब देखो चने का साग कहते हैं ना, चने का साग पंजाबी में कहते हैं ना चने का साग। चने का साग आता कब है? सर्दियों में। ठीक है, तो चना। नेक्स्ट सरसों। तो चना और सरसों, सरसों दा साग, सरसों का साग भी तो हमारे यहाँ सर्दियों में ही बनता है, यानी सरसों कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में ही। उसके अलावा आपकी मसूर की दाल भी आपकी अक्टूबर नवंबर में ही बोई जाती हैं। तो मैंने ऐसे आपको एक तरफ से हर चीज़ की ट्रिक बताई है याद करने की, आप कैसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट आती है हमारी जायद की फसलें। ये जायद की फसलें कैसी होती हैं? इनमें है ना गर्मी को सहन करने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है जायद की फसलों में। ये हद से ज़्यादा गर्मी सहन कर सकते हैं, चाहे कितनी गर्मी पड़े इन फसलों को ज़्यादा इनको नुकसान नहीं होता। ठीक है, गर्मी सहन करने की जो शक्ति होती है इनकी अपार होती है। ये आपकी कब बोई जाती हैं? आपकी मार्च से अप्रैल के बीच बो दी जाती हैं। ये कौन सी फसलें भैया? हमारी जायद की फसलें। उसके अलावा जुलाई तक ये काट ली जाती है, या फिर भाई इनसे जो प्राप्त करना होता है प्राप्त कर लेते हैं। इनमें आपकी क्या क्या आती है, कौन सी फसलें आती हैं? जैसे आपका खरबूजा, आपने देखा होगा खरबूजा गर्मियों में ही तो आता है, भयंकर गर्मी जब लू चलती है। तरबूज भी हमारा तभी आता है जब लू चलती है। ठीक है, उस खरबूजा, तरबूज, ककड़ियाँ भी आपने देखी होगी गर्मी में ही आती हैं, ककड़ी। और ककड़ी के अलावा आपका खीरा। ठीक है, जो सलाद जैसी जो ठंडी ठंडी चीज़ें हैं जो हमें खाने में मज़ा आता है गर्मियों में, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी जायद की फसलों में आती हैं। ठीक है, तरबूज, ककड़ी, आपकी पत्तेदार सब्जियां, सारी जायद फसलें हैं। तो समझ गए हो ना, गर्मी सहन करने की इनमें अपार क्षमता होती है। जितनी ज़्यादा लू चलेंगी, गर्म हवाएं चलती, उतनी इनमें मिठास ज़्यादा बढ़ती है, खरबूजा, तरबूज इनमें। नेक्स्ट आती है नगदी फसलें या व्यापारिक फसलें। ये कौन सी फसलें होती हैं? देखो ये हमारा सिस्टम तो भारतीय कृषि का तो ख़त्म हो गया। देखो हमने सारे महीने यूज़ कर लिए, मई से जून, अक्टूबर नवंबर तक कट गई, फिर अक्टूबर नवंबर में हमने ये बो दिया, मार्च अप्रैल तक कट गई, बीच में हमने कुछ महीनों में ये बो दी भाई। ठीक है, यानी पूरा साल खत्म हो गया। अब ये कौन सी फसलें हैं? नगदी या व्यापारिक। ऐसी फसलें जो किसान बोता तो है पर व्यापार करने के उद्देश्य से बोता है। ठीक है, नगदी यानी पैसा कमाने के उद्देश्य से जिस फसलों को बोता है, इन्हें घर में स्टोर नहीं करता किसान। नगदी फसलें जो बड़े लेवल पर बेची जाती हैं, इनमें कौन कौन सी आती है? जैसे
कपास से आप सबको पता है, एक तो रुई प्राप्त होती है, बिनोले प्राप्त होते हैं जो बेचने के उद्देश्य से किसान बोता है। दूसरी तंबाकू, अब तंबाकू का कितना यूज करेगा किसान घर में, वो भी सारा का सारा बेचेगा। तीसरी जूट, जूट के बोरे और रस्से बनते हैं, वो भी किसान बेचेगा। फिर गन्ना, गन्ना भी आपका ऐसी एक फसल है, जो गन्ना होता है उसका ना जो रस 24 घंटे में ही सूखने लग जाता है, तो गन्ने को ज़्यादा स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, उसे भी किसान बेचता है। तो कपास, गन्ना, जूट, तंबाकू, ये चारों के चारों आपकी कैसी फसलें हैं, नगदी फसल है, यानी व्यापारिक फसल है, यानी व्यापार करने के उद्देश्य से किसान द्वारा ये बोई जाती हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ये चारों बहुत पूछी जाती हैं। निम्न में से कौन सी नगदी फसल है, निम्न में से कौन सी व्यापारिक फसल है, तो ये कपास, तंबाकू, जूट, गन्ना, इनसे बहुत पूछी जाती है, तो इनको अच्छी तरह से कर लेना। वैसे भारतीय जो एग्रीकल्चर है, आपको पता है 60% से भी अधिक जनसंख्या हमारे एग्रीकल्चर में लगी हुई है। अब ये रेशो बिगड़ गया, पर पहले तो 60 से भी अपर वाला रेशो, नियर अबाउट 80% जनसंख्या हमारी कृषि में लगी हुई थी। अब तो लोग नौकरियों के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। कृषि तो जब कुछ और ऑप्शन नहीं रहता तो लास्ट होता है कि हाँ भाई चल अपनी खेती बाड़ी में लग जा। तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। वर्षा की फसलें, वर्षा यानी गर्मी की फसलें, खरीफ फसलें, ये आपकी खरीफ की फसलें होंगी सारी की सारी। नेक्स्ट हमारी रबी की फसलें, रबी की फसलों में हमारी आएंगी रबी की फसलें, रबी यानी हमारी सर्दियों में जो बोई जाती है वो फसलें आएंगी आपकी। ठीक है, सर्दियों में इसमें आपकी गेहूँ, चो, चना, सरसों का साग, मसूर, ये सारी आ जाएंगी। जायद की फसलें, जायद की फसलों में आएंगी हमारी खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, जिससे खाने में आपको मज़ा आता है। और नगदी फसलें जो व्यापार करने के उद्देश्य से किसान बोता है, यानी कपास, तंबाकू, जूट, गन्ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। छोटा सा टॉपिक था पर इम्पोर्टेंट था हर एग्जाम के लिए। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता ही है। अगर जीके वाला पोर्शन आपका एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि कहीं बच्चों को ये करा देती हूँ, उनको हेल्पफुल होगी। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को आगे ऐसी छोटी छोटी वीडियो लेने के लिए। ठीक है, और बेल आइकन भी कर लेना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलेंगे आपसे एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए देखो ये आपकी कृषि, खरीफ फसलें, रबी फसलें और जायद फसलें, नगदी फसलें।